नमस्कार, आप सुन रहे हैं सुजस आवाज राजस्थान का साप्ताहिक विशेष कार्यक्रम मॉडल स्टेट राजस्थान। प्रदेश में आगे बढ़ रही महिलाएं, जहां होगी 500 बालिकाएं वहां खुलेगा कॉलेज। उच्च शिक्षा में प्रोत्साहन के लिए फ्री स्कूटी का वितरण। IM शक्ति उड़ान में फ्री सैनिटरी नैपकिन्स की सुविधा। रोडवेज बसों में अब लगेगा महिला यात्रा पर आधा किराया। शिक्षा और स्वास्थ्य के साथ अब गृहिणियों को रसोई की महंगाई में भी मिल रही बड़ी राहत। महिलाओं के लिए क्या कुछ नहीं हो रहा राजस्थान में, आज सुनेंगे हमारे इस अंक में। यदि महिलाओं की दशा नहीं सुधारी गई तो विश्व के कल्याण की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि किसी भी चिड़िया के लिए एक पंख उड़ना संभव नहीं है। अभी आपने सुना राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को। जाहिर है स्वामी विवेकानंद का ये उद्धरण उनकी सरकार के लिए किसी आदर्श वाक्य से कम नहीं है। तभी तो प्रदेश की आधी आबादी को उसका पूरा हक दिलाने का जो काम गहलोत सरकार के तीनों कार्यकाल में हुआ है वो अपूर्व है। खासकर तीसरे और मौजूदा कार्यकाल की उपलब्धियों को तो पूरा हिंदुस्तान हसरत से देख रहा है। बात चाहे शिक्षा की हो, विज्ञान और तकनीक की या उद्यम की, आज हर क्षेत्र में प्रोत्साहन का ही कमाल है कि महिला शक्ति आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री कहते हैं, पहले गांव में पूछ होती थी महिलाओं की, आप जानते हो क्या होती थी? आज वो सरपंच बनती है, प्रधानमंत्री है, प्रमुख बनती है, मेयर बनती है, पार्षद बनती है। इंदिरा महिला शक्ति IM शक्ति निधि का हमने गठन किया है, के माध्यम से महिलाओं को अगर वो उद्यमी बनेगी तो उसमें उनको लाभ मिलेगा। महिलाओं की अलग कोऑपरेटिव बैंक बना रहे हम लोग, वो फैसला हमने किया है। तो महिलाओं को राजस्थान में बहुत अच्छा प्रेफरेंस मिल रही है। लड़कियों की शिक्षा राजस्थान हमने 12वीं तक भी फ्री कर दी, आगे भी फ्री कर रहे हैं। आप सोच सकते हैं कि महिलाओं को फोकस करके गवर्नेंस चल रही राजस्थान के अंदर। महिलाएं आगे बढ़ेगी, प्रदेश आगे बढ़ेगा, ये हमारी सोच है। अब राजस्थान में रोडवेज बसों को ही लीजिए। सामान्य बसों में महिलाओं के लिए 50% किराए में छूट का प्रावधान कर दिया गया है, यानी महिलाओं के लिए सिर्फ आधा किराया। वहीं रक्षाबंधन और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को भी सभी महिलाएं रोडवेज बसों में मुफ्त सफर कर सकें, ये प्रावधान तो गहलोत सरकार ने पहले से कर रखा है। सुजस आवाज राजस्थान की टीम ने इस बारे में बातचीत की कुछ महिलाओं से। मुख्यमंत्री द्वारा महिलाओं रोडवेज बस में 50% की छूट दी गई है। इससे महिलाओं में उत्साह का माहौल है, हमें बहुत खुशी हुई है। पहले 30% था, अब बढ़ा के 50% हो गया है, जिससे हमें सुविधा होगी आने जाने में और हमारा किराया भी थोड़ा कम लगेगा। कभी लुकी छिपी रहने वाली गांव की महिलाएं अब मुखर और आत्मनिर्भर हैं। सरकार से प्रोत्साहन मिला तो ये बदलाव उनमें खुद आया संगठन शक्ति से। अपना समूह बनाना और अपनी छोटी छोटी बचत जमा कर एक विश्वास के साथ रकम जरूरतमंद सखी को अपना उद्यम चालू करने के लिए दे देना। ये है राजस्थान ग्रामीण आजीविका मिशन राजीविका, और इसके बाद फिर तो बस तरक्की और खुशहाली। इस बारे में CM का कहना है, आप में भरपूर जोश से उत्साह है। स्वयं सहायता समूह बनाए आप लोगों ने, आजीविका के माध्यम से आप शानदार काम कर रही है। मैं आपको साधुवाद देता हूँ और आप समझ सकते हो कि महिलाओं की ताकत कितनी बड़ी है राजस्थान की। और ये मैं कह सकता हूँ कि राजस्थान में जो कदम उठाए जा रहे हैं एक के बाद एक, तो बहुत ही शानदार कदम है। जिस रूप में हमने बजट पेश किए हैं उसमें भी ध्यान रखा किस प्रकार महिलाओं का सशक्तिकरण हो। लड़के किसी से कम नहीं है, ये मैं कह सकता हूँ। आज ये उद्यमी महिलाएं ढेरों उत्पाद बनाती हैं और सरकार के सहयोग से इन्हें अपने उत्पाद बेचने के अनगिनत अवसर मिलते हैं। इनकी कहानी इन्हीं की जुबानी। नमस्कार, मेरा नाम करणजीत कौर है। मैं नाथावाड़ी 2 ML श्री गंगानगर से आई हूँ और मेरा कैंडल बनाने का काम है। मैं राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास से जुड़ी हुई हूँ। मैं एक SNG की महिला हूँ। मुख्यमंत्री जी ने एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है हमें काम करने का, कि हम अपने हाथों से खुद का बिजनेस स्टार्ट करें और हमें अच्छी इनकम भी हो रही है। तो मैं जैसे कैंडल बना रही हूँ, फैंसी कैंडल, फ्रेगनेंस वाली कैंडल बना रही हूँ। जैसे पहले चाइनीज जो आता था माल, जिन चीज़ों को जैसे हम कम कर रहे हैं और अपने हाथों से बनाई हुई चीज़ों को अब प्रोवाइड करवा रहे हैं और मेरा बहुत अच्छी सेलिंग हो रही है।
महिला यानी घर की लक्ष्मी, पूरे परिवार की धुरी, उसके बिना गृहस्थी की बात तो हो ही नहीं सकती। बढ़ती महंगाई के इस दौर में जब गैस सिलेंडर के दाम 4 अंकों में पहुंच चुके हैं, मुख्यमंत्री ने ऐलान किया 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने का। इसके साथ ही बीपीएल तथा पीएम उज्ज्वला योजना में शामिल निम्न आय वर्ग के परिवार एलपीजी सिलेंडर की अधिक दर से के कारण रसोई गैस का उपयोग नहीं कर पाते हैं। इन लगभग 76 लाख परिवारों को, जिनको उज्ज्वला योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री जी की घोषणा के अनुरूप एलपीजी सिलेंडर मिले थे, पर वो खरीद नहीं पा रहे हैं, तो मैंने उचित समझा है कि मैं इस महंगाई को कम कैसे करूं। इन लगभग 76 लाख परिवारों को आगामी वर्ष से एलपीजी गैस सिलेंडर 500 रुपए में उपलब्ध कराए जाने की घोषणा करता हूं। इस पर 1500 रुपए का खर्च होगा। इस ऐलान का सबसे ज्यादा स्वागत किया है गृह लक्ष्मियों ने। सुजस आवाज राजस्थान से उन्होंने कहा, उज्ज्वला योजना में हमको सिलेंडर 500 रुपए कर दिया गया है, इसे हम बहुत ही उत्साहित है। अरे हाँ, सबसे जरूरी बात, कुदरत की जिस देन को बेड़ियों में जकड़ दिया गया, उसे भी तो खोला है गहलोत सरकार ने। मुफ्त सैनिटरी नैपकिन्स वितरण कर आधी आबादी का पूरा हक है कि वो इस स्वाभाविक प्रक्रिया मासिक धर्म के दौरान स्वच्छता का पूरा ध्यान रखें। आयम शक्ति उड़ान योजना ऐसा ही विनम्र प्रयास है मुख्यमंत्री का। अगर गांव की महिलाएं संकोच करेगी, बीमार पड़ती है, 5 बन जाती है, बच्चे नहीं होते, उनके कुपोषण होता उनका, उनके लिए बहुत बड़ा फैसला उड़ान योजना का किया। नैपकिन देने का करीब 600 करोड़ रुपए खर्च करेंगे हम लोग, 600 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। तमाम महिलाओं को 12 नैपकिन मिलेंगे। स्वच्छ रह सकती है, बीमार नहीं पड़ेगी, बाहर नहीं बनेगी, वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम पैदा होती है हम लोगों के सामने। संकोच करने का जमाना गया। इस पहल ने दूर की है झिझक। आज बेटियां भी मानती हैं, मेरा नाम भावना, मेरे पास में ही डिस्पेंसरी है, वहाँ से मैं हर महीने सैनिटरी नैपकिन्स लेकर आती हूँ। बहुत ही अच्छा है लड़कियों के लिए, और लाने में असमर्थ होते हैं तो पैसों की भी ज्यादा नहीं आती समस्या। हमको बाहर बोलने में झिझक होती है, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। राज्यपाल और कुलाधिपति कलराज मिश्र आज का राजस्थान और उसमें भी मातृशक्ति की प्रखर भूमिका देखकर अभिभूत हो जाते हैं। वे कहते हैं, आज स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले 7 छात्र, लेकिन 7 की 7 छात्राएं ही हैं। छात्र भी होने चाहिए थे, लेकिन छात्राओं ने पूरा स्वर्ण पदक प्राप्त कर लिया। छात्राएं सर्वाधिक अंक प्राप्त कर रही हैं अपने विषय में। ये सुगत लक्षण, स्वर्ण पदकधारी ज्यादातर छात्राएं पीएचडी भी कर रही हैं, विद्यावाचस्पति हो रही हैं, अपने अपने क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। नए भारत के निर्माण के लिए अच्छी दिशा है और दिशा निश्चित रूप से आगे चल करके भारत को सर्वशक्तिमान बनाने में सक्षम होगी। अपने आप में सिमटे रहने की कुंठा, पुरुष प्रधान समाज की वर्जनाएं, रूढ़ियां और बेड़ियों को तोड़कर आत्मविश्वास से लबरेज आज की नारी बना रही है विकास और बराबरी की मनभावन रंगोली। टीम सुजस आवाज राजस्थान मेधा, कृष्णा, अरिंदम और सालेहा के साथ करते रहिए अगली पेशकश का इंतजार। नमस्कार।